को आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो आए और जितनी देर चाहें वो कविताएं आप तक सुनाएं। और मेरा मन है कि जब तक वो उठ करके यहाँ तक आए, आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। अब आई है नाम का बड़ा कम भारत की सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, चारों तरफ आप सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत शानदार काव्य पाठ किया आदरणीय सौरभ सुमन जी ने। मेरा मन है कि उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां हो। ये उनकी संचालन से लेकर प्रस्तुति के लिए है। बहुत इंतजार करो भाई। आइए बाबूजी, पहले आए थे। मुझे पता था जब मैं मंच तक आऊंगी तो आप जरूर आएंगे। नहीं, मुझे इनके सौंदर्य बोध पर पूर्ण विश्वास है और आकर के वो जो सामने बैठ गए हैं, मैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रणाम करती हूँ। हालांकि उनका चेचे सलाऊ नहीं करता नहीं, लेकिन वो आए हैं। वो मेरे सम्मानीय हैं, आदरणीय है, फादरणीय है। हाँ, विश्वसनीय है या नहीं है ये अभी पता चल जाएगा। ये इंदू जी हैं। कभी बहुत खुश हो गए थे कि इंदू जी आ रही हैं, फिर जब अजनबी जी आए तो सब कभी बहुत दुखी हुए। बैठ जाइए फोटोग्राफर साहब, आप भी बैठ जाइए। मैं व्यवस्था बना ली, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। ये अमृत विचार वाले हैं, इनके विचार आप देखिए। इतने बार कवि आए, कभी भी खड़े होकर के इनने फोटो नहीं खींची। अच्छा, इतना ही नहीं है, इन्होंने 3-4 बार अपने चश्मे को भी पोंछ करके वापस लगा दिया। मैं इनके भी सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। जो ये सम्मान आपने दिया, मैं आप सबके सम्मान की आभारी हूँ, आपके मन की आभारी हूँ। आदरणीय अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ मुझे उपस्थित कराया। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि स्वामी जी के सानिध्य में, उनके चरणों में काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है। मैं मेरे सौभाग्य पर इतराती हूँ और यहाँ मंच से उन तक मेरा नमन प्रेषित करती हूँ और काव्य पाठ के लिए अनुमति मांगती हूँ। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। यहाँ जितने कविता वाले लोग बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरी कोई भी पंक्ति आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। और यहाँ जितने कविता के प्रेमी लोग बैठे हैं, उनसे भी यही अनुरोध है। और ये सब जितने बैठे हैं, आप सबसे अनुरोध है, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। सभी नौजवान साथियों को प्रणाम करती हूँ। किसको नहीं दिख रहा? उनको ज्यादा मत हिलाओ डुलाओ, थोड़ी दया करो, पहले ही वो पूर्ण रूप से पनप नहीं पाए। वो बैठे चश्मा वाले उनकी है। हाँ, आप लोग ऐसे ही आनंद लीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मुझे आपके कौशल पर इतना भरोसा है कि मैं जब गीत पढ़ूंगी तो आप नृत्य भी कर सकते हैं। बहुत खुश हैं। मैं एक बात कहती हूँ, जिस संबोधन से आप सब ने मुझे ये मन दिया है, वो बात, वो गीत मैं जरूर पढ़ूंगी बुंदेलखंडी भाषा में। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको मेरी और कविताओं को अपने हृदय तक पहुंचाना होगा। मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सब में से कुछ नारियां तो ऐसी थी जो सोच रही थी कि ये 3 कवि आए हैं, ये 2 कवित्रियां आई हैं, थोड़ी सुंदर सी लग रही हैं। इनमें से हो सकता है एक कवि माइक पर मृदंग बजाए, एक गाना गाए और ये दोनों नाचे। उनके जब दिल टूटे तो वो यहाँ से निकल गई। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ। फूलों वाले रंग हो के और गंगा का पानी हो, बस यही आह्वाह चाहिए। जहां तक मेरी बात पहुंचे, आपकी आह्वाह मुझ तक पहुंचती रहे। आपकी भी, जो लोग देखने में ही लगे हैं। और आपसे तो मुझे पूरा विश्वास है ही। थोड़ी देर पहले
सौरभ जी से जब आप उलझे और वो आपसे उलझे, तो दोनों के उलझने में जो सुलझन यहाँ पर आई, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरी पंक्तियों पर आपकी आहवा आएगी। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो, फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, तीन रंग में रंगे ये धरती, हाथ उठे, तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो, तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो, हर दिल हिंदुस्तानी हो, हर दिल हिंदुस्तानी हो। बहुत धन्यवाद। विश्व युद्ध के यूक्रेन पर संदेश यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक संकट यहाँ विश्व पर आया है और इस बात का बहुत गर्व है कि हम उस भारत में रहते हैं जहाँ दुश्मनों को भी ये विश्वास है कि भारत उनका साथ देगा। चार पंक्तियां यहाँ से प्रारंभ करती हूँ और अपने काव्य पाठ को गति देती हूँ। बस आपका यही मन चाहिए, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मुझे जब मैं आई तो 2-3 बातें जरूर बताई गई, 2-3 निर्देशन दिए गए। लोगों ने कहा कुछ मन की बातों में आप कुछ नया भी लेकर के आइए, तो आज इस मंच से मैं इन 4 पंक्तियों का उद्घाटन कर रही हूँ, या ये कहूँ कि स्वामी जी मैं इन्हें तीर्थ कराने लाई हूँ, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। मेरी इन पंक्तियों को तीर्थ कराती, सुनिएगा। जब यूक्रेन ने भारत से गुहार लगाई मदद की, तब एक गर्व इस देश पर हुआ, उस गर्व को गाती हूँ, आपका साथ मांगती हूँ। सुनिएगा मंच। स्वागत है। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। दोस्त तो दोस्त होते ही हैं, पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा, दोस्त तो दोस्त होते ही हैं, पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा, जब जरूरत पड़ेगी तो देगा, जब जरूरत पड़ेगी तो देगा, साथ भी डट के भारत हमारा, जब जरूरत पड़ेगी तो देगा, साथ भी डट के भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा, हम है भारत के भारत हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बिल्कुल नई पंक्तियों को बहुत मन दिया। मैं आप तक और नई पंक्तियां पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, और ये इतनी नई है कि अभी इनमें से भाप निकल रही है। ये मोहब्बत में है क्या? नहीं, जो लोग मोहब्बत में होते हैं वो कभी कभी ऐसे ही हंसने लगते हैं। आप मोहब्बत तो करते हैं ना? करते हैं। अब कौन नहीं करता है मोहब्बत? देखिए,
यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि यदि आप 25 वर्ष से ऊपर के हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई और आपकी प्रेमिका भी नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने का है। इसलिए मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो वतन से मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छा, लेकिन आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और कहती हूँ। इस मंच से एक आवाज आई, सुनेगा। भरी झोली सदा मेरी, चला लो आप दोनों, थोड़ी देर में लेट जाना। ये फूल भी रखे हैं, हम चढ़वा दें। नहीं आराम से। हाँ, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी। धन्यवाद, बहुत आभार। मैं आपके फेस और सरफेस दोनों को नमन करती हूँ। आजकल कुछ प्रेमिकाएं इस बात से भी परेशान हैं कि उनका बॉयफ्रेंड गंजा है। मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताऊंगी। आप लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही हो तो आप लोग मंच पे आ जाइए। मैडम आप आ जाइए मंच पे, आप गलत जगह फंसी हुई हैं। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, आप आ जाइए। वो है पीली वाली मैडम भी है, वो इन लोगों को अंदर की बातें मालूम है, मेरी बात से कुछ का कुछ मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, अमृत विचार वालों, एक बात बताओ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी। यहाँ जितने नौजवान साथी बैठे मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, और जितने भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। उन्हें प्रणाम करना बहुत जरूरी है। ये देखो बुला रहे हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जो भी आना चाह रहे हैं आ जाइए। अच्छा, ये जो अवधेश भाई है, कमलेश भाई है, कमलेश वर्मा, आगे आ जाइए। अब आज आप राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएंगे। अनामिका, ये है कमलेश भाई। ऐसा एक कवि सम्मेलन में हुआ था हमारे साथ। वो एक पर्ची आई ऊपर, बोले रामलाल जहाँ भी हो घर चले जाए। तो वो रामलाल जैसे ही खड़ा हुआ तो पीछे से पड़ोसी ने आवाज लगे, बैठ जा, मैं तो देख रहा था यही है कि निकल दिया। लेकिन बहुत शानदार सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। देखिए, कमलेश जी को मैंने बुलाया है, मैं कमलेश जी को भेज भी सकती हूँ। आप लोगों को बात नहीं करनी है, ताली बजानी है। कमलेश जी तैयार हैं आप? सुन, समझ में आ रही है? मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। हाँ, सारे मिलके करो बाबा। ऐसे नहीं, जब लगे कि करनी है बात तभी करनी है। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। हाँ, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज देने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। माइक वाले जहाँ पर भी हो, एक बार इसकी आवाज सेट करके छोड़ दीजिए।